हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो तरीके के फंड्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसमें आपको एक के अंदर में हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स देखने को मिलेगा और एक में ऐसा आपको बताऊंगा जिसमें आपको मीडियम रिस्क। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रिटर्न्स कम जाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि वहाँ पे भी आपको 15% से ज़्यादा का रिटर्न्स मिलेगा। देखिए, यहाँ पे दो कैटेगरीज का मैं फंड बताऊंगा, एक मैं बताऊंगा हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स के लिए और एक मैं ऐसा फंड्स बताऊंगा जिसमें आप चाहे तो फ्यूचर में अपने SWP प्लान की भी शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका गोल ये है कि अभी हम अपने पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में जब हमें जरूरत पड़े तो हम वहां से SWP भी कर सके, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान भी कर सके और कोई दिक्कत हमारे पैसे के ऊपर ना पड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे बेस्ट फंड बताऊंगा जिसमें अगर आप अपने पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस द फाइनेंस पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, जैसे कि बेस्ट फंड तो आपको जानना जरूरी है ही, लेकिन आप ये जानिए कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ से हम शुरू करेंगे और फिर मैं आपको दोनों फंड के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप जिस भी फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे उसको आप तो देखते जरूर होंगे कि आज वो हाई रिटर्न्स दिया है या फिर आज वो लो रिटर्न्स दिया है। देखिए, टाइम का यहाँ पे ध्यान रखना काफी जरूरी है। अगर आप अच्छा टाइम देख करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 2 से 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप मानिए कि 3 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल जाए तो आपका 6,000 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर में। इसलिए आप बेस्ट टाइम को भी देखना जरूरी है। आपने मार्केट में देखा होगा, आप जो इस लाइन को जो आप देखते हैं, जो कि मैप बना रहता है ऊपर नीचे जो रहता है, इसका कलर आपको कभी कभी चेंज देखने को मिलता है। इसका 2 कलर हमें देखने को मिलता है। एक कलर हमें देखने को मिलता है वो है रेड और एक कलर जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है ग्रीन। अब इसी दो चीज से आपको समझना है कि बेस्ट टाइम आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का, लमसम इन्वेस्टमेंट करने का क्या है। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स के हैं। SIP, तो SIP का कोई टाइम फिक्स नहीं, जब आपके पास पैसा है आज अभी से ही आप उसको शुरू कर दीजिए। लेकिन लमसम में आप इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आपको मार्केट में ये लाइन जो है ये ग्रीन देखने को मिले तब आपको इन्वेस्टमेंट लमसम अमाउंट नहीं करना है, आपको वेट करना है। जब आपको ये लाइन रेड दिखे तब आपको अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, फायदा ये होता है कि मार्केट, ये तो पता है कि मार्केट हर हाल में ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऊपर जाते समय वो ऊपर नीचे होते होते वो ऊपर जाता है। जब आप देखिए कि 1 डे रिटर्न्स, आप देखिए 1 डे रिटर्न्स अगर जैसे ही नीचे गया है आप अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 2 से 3% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएगा। ये बेस्ट टाइम होता है लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से फंड हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा 2 फंड मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जिसे मैं आपको बताऊंगा हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स वाले फंड पे, और दूसरे नंबर पे जो बताऊंगा वो SWP भी आप वहां से कर पाएंगे। देखिए, पहले नंबर पे जो हमें फंड देखने को मिलता है उसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे उस चीज को पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। आप घबरा मत जाइएगा, स्मॉल कैप देख करके मैं इसके एडवांटेज भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब देखिए, ये स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड है और ये हाई रिस्क के साथ आता है। अगर आपका टाइम पीरियड जो है वो आप मान के चलिए कि आपका 10 साल का ऊपर का टाइम पीरियड है तो आप आराम से स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में जा सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिटर्न्स बना करके देते हैं और लॉन्ग टर्म में, जैसा कि अभी मैंने कहा कि हाई रिस्क भी है यहाँ, तो लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क जो है वो कम जाता है। ये चीज आप क्लियर करके चलिए। तो इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि इसका फंड साइज हमें क्या देखने को मिलता है और ये कितना का एवरेज रिटर्न्स बना करके दे रहा है, यानी कि जब से ये आया है तब से लोगों को ये कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, ये 2 चीज आप जानिए, आपके लिए जरूरी है। फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे 45,894 करोड़ रुपए, ठीक है। 45,894 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है। सोचिए, जो 45 करोड़ रुपए जो लगा दिया वो लोग क्या जाहिल है, उनको नहीं पता है कि हाई रिस्क है, उनको भी ये पता है, लेकिन वो जानते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो हाई रिस्क है वो रिस्क मैटर नहीं रखता है, बल्कि रिटर्न्स हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे ही मिलते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। रिटर्न्स की अगर बात की जाए, ऑल ओवर रिटर्न जब से ये आया है तब से 10 से 11 साल हो गए इस फंड के आए हुए,
तब से ये जो हर साल का जो रिटर्न्स बना करके दे रहा है वह 27.01% का। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा रिटर्न्स है, 27.01% का रिटर्न जो है वो इस फंड ने लोगों को बना करके दिया। कितना तेजी से पैसे को ग्रो कर रहा है, आप देखते जाइए। अब मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज़ और बता देता हूँ, वो है एक्सपेंस रेशियो। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे फीस कितना देना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा इसके होल्डिंग्स के बारे में कि आपके पैसे को यहाँ पे किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये 4 चीज़ें बताऊंगा, फिर दूसरे फंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 0.73% इतना का आपसे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, जो कि चलेगा, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरीज है। ठीक है। होल्डिंग्स की बात करें तो देखिए ये प्योर इक्विटी है, समझे, प्योर इक्विटी है। सारा पैसा जो है वो आपका इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 100% का 100% जो भी पैसा है वो इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि किन के लिए ये बेस्ट है। जिनका टाइम पीरियड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्यूरेशन, जो चाहते हैं कि मुझे इतने दिनों तक पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम उनको जो है वो 10 ईयर प्लस का, अगर किसी का गोल है कि 10 साल से ज़्यादा तक हमें पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट रहने देना है, तो वो स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में जा सकते हैं। अच्छे रिटर्न है और रिस्क, मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म रिस्क आपका मायने नहीं रखता, ये कम जाता है रिस्क। ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे फंड के बारे में, जो कि हर कोई व्यक्ति जो एक नॉर्मल रिस्क ले सकता है वो व्यक्ति वहां पे जा सकता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे फंड के। दूसरा फंड जो है वो काफ़ी बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ। दूसरे फंड का नाम है, देखने को मिलता है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। यहाँ पे मैं उस चीज़ को पहले लिखता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। बैलेंस एडवांटेज फंड। अब देखिए ये जो फंड है वो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये जो फंड हमें देखने को मिलता है वो एक हाइब्रिड कैटेगरीज का फंड देखने को मिलता है। और हाइब्रिड कैटेगरीज में ना रिस्क आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, और यहाँ पे पोर्टफोलियो को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जाता है। होल्डिंग में मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इसके फंड साइज की। यहाँ पे अगर आप चाहे ना, इस फंड से आप अपने फ्यूचर में, अगर आपको HWP का चाहत है तो आप इस फंड में जा सकते हैं। अच्छा फंड है ये। ठीक। फिर बात हम करते हैं यहाँ पे रिटर्न्स की, कि कितना का रिटर्न्स, ये ऑल ओवर रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया। फंड साइज जो भाई साहब देखने को मिलते वो है 77,011 करोड़ रुपए का। 77,011 करोड़ रुपए का फंड साइज। देखिए कितना ज्यादा फंड साइज है। देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वो फंड साइज में देखने को मिलता है। रिटर्न्स भी अच्छे आपको बना करके दिए हैं। इसका भी आए हुए काफी ज्यादा दिन हो गए हैं, तो ये जो रिटर्न्स आपको निकाल करके देता है वो है 16.35% का। 16.35% का। अब यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस दिख गया होगा, 27% और 16%, यानी कि 10 से 11% वहाँ पे कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न्स इसीलिए ज़्यादा है। रिस्क कम है, रिटर्न्स भी कम है। ठीक, लेकिन अच्छा है, इतना आप जान के चलिए। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में, कि ये आपसे कितना पैसा जो है वो चार्ज लेगा, कितना पैसा फीस लेगा। फिर हम इसके भी देख लेंगे होल्डिंग्स को, कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो लगभग दोनों का हमें सेम देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें मिलता है 0.74% का, इससे कम आपको यहीं पे देखने को मिलता है 73% का। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया है। अब आप होल्डिंग्स देखिए, आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपके पैसे को मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया गया। मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पैसे को तो इक्विटी के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, डेब्ट के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि सेफ होता है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं ना, सेम उसी टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है मार्केट के हिसाब से। फिर यहाँ पे आपको कैश में भी देखने को मिलता है। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 60.17%, ठीक है, 60.17% जो पैसा है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है इक्विटी के अंदर में, शेयर बाजार के अंदर में। डेब्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 26.11% का पैसा जो है वो डेब्ट के अंदर में गया है, सेफ जगह पे गया है। फिर बात करें कैश की तो 13.72%। कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पोर्टफोलियो को तैयार किया गया। अब देखिए ये ना काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया। ये देखिए, ये आपको एक फिक्स्ड इनकम के तौर पे ये चीज़ जो है वो 26% पैसा जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, इसमें आपको लॉस नहीं मिलेगा। और इसके मुकाबले ये भी जो है कैश भी वो सेम ही काम करता है। ये 3 महीने के लिए कहीं पे इन्वेस्टेड होता है,
अच्छा परफॉर्मेंस किया तो वहां पे रहेगा, नहीं तो फिर वहां से फंड मैनेजर लेकर के कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये दोनों को आप मान के चलिए कि ये आपको लो रिस्क के साथ देखने को मिलता है, काफी लो रिस्क है। थोड़ा बहुत इक्विटी को यहाँ पे रखना जरूरी है, तभी तो आपके पैसे के ऊपर प्रॉफिट अच्छा होगा। अब अगर मैं बात करूं कि किसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, वो यहाँ पे जा सकता है, ठीक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ड्यूरेशन अगर आपका 10 ईयर से लेकर के 5 ईयर, ठीक, 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में आपका जो ड्यूरेशन है, पहले 5 लिखना चाहिए, मैं 10 लिख दूँ, आप समझ जाइएगा। 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में अगर किसी का टाइम पीरियड है तो वो यहाँ पे जा सकता है। बाकी फ्यूचर में आप चाहे तो इसके अंदर में SWP भी कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के तहत आप यहाँ से अपने पैसे को अच्छे से विड्रॉवल कर पाएंगे, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप चाहेंगे कि यहाँ पे हम करें SWP तो मुश्किल है, लेकिन एक और चीज हो सकता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जो रिटर्न्स मिल रहा है वो 27% का रिटर्न्स मिल रहा है। मान के चलिए कि आपको 10 साल रखना है, आप चाहते हैं कि हम SWP भी करें, तो आप ऐसा कीजिए कि 10 साल इसको आप चलाइए, इस फंड में 10 साल अपने पैसे को रहने दीजिए। जब आपका फाइनल वैल्यू 10 साल के बाद कई गुना ज्यादा हो जाए तो इसको आप निकाल करके इस फंड के अंदर में आप क्या कर दीजिए, स्विच कर दीजिए, ठीक है, स्विच कर दीजिए, बात बराबर हो गया। रिटर्न्स भी हमने ले लिया और SWP की बात थी तो हमने उधर करके SWP भी कर लिया, सिंपल सा है। तो देखिए ये दो फंड है जिसमें आप अपने पैसे को अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काफी अच्छा ये फंड है। बाकी एक वीडियो मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से बताया था कि बेस्ट टाइम कौन से होते हैं लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का, उसको भी आप जा करके देखिए, नहीं तो आप इसको समझ गए हैं तो बेसिक चीज ही था, उसी का अंदर में क्या था तो क्लियर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को वारिस द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।